हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट में मैथमेटिकल कैलकुलस आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं वेरिएबल आपको बता दिया हूं कि आप जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, बट उसके रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे मैथमेटिकल कैलकुलस को सॉल्व करेंगे, वही टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे जैसे मैं नोटपैड ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस है, इसको ही मैं सॉल्व आपको कराऊंगा। ये बहुत ही सिंपल होगा, तो ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं करते हुए सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप पढ़िए। जैसे कि लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ 2 and 4 विथ द हेल्प ऑफ फंक्शन। फंक्शन के जरिए से आप 2 and 4 को ऐड करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली मैं बॉडी के अंदर आ जाऊंगा और इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट टैग लेने के बाद इसको मैं क्लोज कर लूँगा और एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, जैसे कि ऐड फंक्शन का नाम लूँगा और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा x और इसमें 2 असाइन कर दूंगा और एक वेरिएबल और बनाऊंगा। जिसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा y का नाम से और इसमें 4 असाइन कर दूंगा इस प्रकार से। अब इसको मुझे जोड़ना है, दोनों को ऐड करना है। तो एक और वेरिएबल मैं बनाऊंगा z के नाम से, इसमें x को लूँगा और इसको प्लस कर लूँगा y से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x में है और 4 y में है, मीन्स y लिखने का मतलब है कि यहाँ पे 4 हुआ और x लिखने का मतलब है कि यहाँ पे 2 हुआ। तो यहाँ पे एडिशन का सिंबल है, तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो ऐड हो जाएगा और इसमें आपका वो सब जितना ये कैलकुलस होकर आएगा वो जेड में आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रिंट करना, तो आप सिंपली विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल सा आप इसमें जेड पास कर दीजिए, ये जो आपका वेरिएबल है। और एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वेरिएबल कहीं पे भी लिखेंगे उसमें आप वैर इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही बार आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। जब वेरिएबल बनाएंगे उसी वक्त उसके बाद जब आपको इसको उपयोग करना होगा, जैसे कि मैं x को उपयोग कर रहा हूँ, तो इससे पहले मैं वैर कीवर्ड नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं इसमें लगा दिया हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा, क्या मैं इसको ओपन करूँगा तो ये काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक इसको मैं कॉल नहीं किया हूँ। अब मैं इसको कॉल करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे देखिए 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन मांग रहा है। ये तो आप देख कर इसका तो सॉल्यूशन आप बता ही सकते हैं, बट मैं इन सभी को एक एक वेरिएबल में रख कर आपको मैं बताऊँगा। जैसे कि यहाँ पे 5, 6, 2, 8 और 4 है, इसको ही वेरिएबल में हम लोग रखते हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे रिमूव करूँगा और वेरिएबल ए बनाऊँगा जिसमें मैं 5 असाइन करूँगा, वेरिएबल बी बनाऊँगा जिसमें 6 असाइन करूँगा। देखिए क्या क्या है यहाँ पे 5, 6, 2, 8, 4। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल सी बनाऊँगा जिसमें मैं 2 असाइन करूँगा, फिर वेरिएबल डी बनाऊँगा जिसमें 8 असाइन करूँगा, फिर वेरिएबल ई बनाऊँगा, इसमें मैं 4 असाइन कर लूँगा। देखिए कितना इसमें है, 4 है। तो मेरा कंप्लीट वेरिएबल बन गया। अब एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें इन सभी को कैलकुलस करूँगा। तो मैं एक कैल फंक्शन बनाता हूँ और इसमें ही मैं सभी को कैलकुलस करूँगा। सबसे पहले मैं ए लिखूँगा, ए के बाद कौन सा सिंबल है? प्लस का सिंबल है, तो सिंपली मैं यहाँ पे एडिशन का सिंबल दे दूँगा। उसके बाद बी लिखूँगा, बी के बाद माइनस का सिंबल है, देख लीजिए यहाँ पे माइनस का सिंबल है। उसके बाद आपका डिवीज़न का सिंबल है, किसके बाद? सी के बाद डिवीज़न का, उसके बाद डी के बाद मल्टीपल का, इस प्रकार से मल्टीप्लाई का। उसके बाद ई आपको सिंपली लिख देना है। जैसे देखिए एस टी के बाद 4 है,
तो 4 किस में असाइन है, ई में असाइन है, तो मैंने इसमें ई पास कर लिया। ये पूरा कैलकुलस सॉल्व हो गया। अब सिंपली मैं इसमें पास कर दूंगा विंडो डॉट अलॉट। तो क्या मैं इन सभी को 1 बाय 1 करके प्रिंट करूंगा? नहीं, इन सभी का जितना भी कैलकुलस होगा वो सभी इसमें आ गया है, और ये एक बार में जितना इसका आंसर होगा वो सभी आंसर इसमें आ जाएगा। अब सिंपली मैं यहाँ पे कल फंक्शन को कॉल करूँगा, सॉरी कॉल वेरिएबल को यहाँ पे लिख दूंगा, तो सिंपली उसका जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट यहाँ पे ये शो कर देगा। तो ये इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट दे देगा। उसके बाद आपका कौन क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है, मीन्स 1000 का 5% कितना आएगा। तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे, मैं क्या करूँगा कि जैसे कि आपका ये 100 है, तो आप 1000 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जितना आएगा उसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे आपका कितना नंबर आ जाएगा, आपका 5% निकल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँगा, और जो यहाँ पे 1000 है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आ जाएगा 5000, और इसको मैं डिवीजन कर दूँगा 100 से, तो आपका 50 आ गया। 50 का मीन्स है कि आपका ये 5% आ गया। तो इसी को हम लोग वेरिएबल के माध्यम से करेंगे। तो सिंपली मैं वेरिएबल बनाऊंगा ए, जिसमें मैं 1000 पास करूंगा। वेरिएबल बनाऊंगा मैं बी, जिसमें 5 असाइन कर दूंगा, और एक वेरिएबल बनाऊंगा सी, जिसमें मैं 100 असाइन कर दूंगा, और एक डी बनाऊंगा जिसमें मैं ए मल्टीप्लाई यहाँ पे बी दूंगा और डिवीज़न सी दूंगा। इसका मतलब क्या है कि हाँ, यही आप एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, और सिंपली मैं यहाँ पे उसके बाद विंडो डॉट अलॉट को पास कर दूंगा, और इसमें डी लिख दूंगा। इसका जितना आपका आंसर आएगा वो इस डी में आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ, और आप देखिएगा आपका यहाँ पे 50 आंसर आ जाएगा। इसके बाद कौन क्वेश्चन से आपका ये 2+9 स्ट्रिंग में प्रिंट करना है। मैं आपको एक और कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ये देखिए, ये सिंगल कोट के अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिखूंगा, ये इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 2+9 ही पास कर दूंगा, और इसको भी 2+9 पास कर दूंगा, और इसके बाद मैं इसको 2+9 पास करूंगा। तो आप ध्यान दीजिए, मैं इन सभी को एक एक वेरिएबल में आपको रखता हूं। जैसे कि वेरिएबल मैं ए इसको इसमें रखा हूं, उसके बाद वेरिएबल मैं बी में इसको रखूंगा, और उसके बाद वेरिएबल सी में इसको रखूंगा, और मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से इन सभी को प्रिंट करूँगा। जैसे कि सबसे पहले मुझे ए को प्रिंट करना है, और बी के बाद भी मेरे को ब्रेक टेक चाहिए, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास करूँगा, और इसके अंदर मैं बी टैग पास कर लूँगा। मैं इसको सेव करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये 2+9 और 2+9 इसी तरह से ही प्रिंट हो गया। बट ये जो आपका 11 है, ये कैलकुलेट होकर आपको यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इसका जो है क्वेश्चन से 2+9 को स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट करना है। तो आपका यहाँ पे देखिए, ये दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपका ये प्रिंट हो गया, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर रखे या डुअल कोट के अंदर रखे, ये आपका स्ट्रिंग ही माना जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, ये भी आपका एक प्रकार का एक्सप्रेशन से ही है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और वेरिएबल बनाऊंगा। तो अब इसको 1 बाय 1 करके आप इसको रिजल्ट देखते हैं। इससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं विंडो डॉट अलॉट में पास करके देखता हूँ कि इसमें कितना रिजल्ट आ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो आपका देखिए इतना रिजल्ट आपका ये आ रहा है, और इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा। और वो एक वेरिएबल मैं बनाऊँगा, सिंपली सम का भी वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें ए में पास करूँगा। आपका जो ए है वो यहाँ पे है, और आपका जो 6 है वो बी में है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा यहाँ पे,
और आपका ये सिंबल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1 है तो 1 मैंने सी में असाइन किया हूँ तो यहाँ पे सी लिख दिया हूँ। और 1 के बाद प्लस है तो प्लस का सिंबल देता हूँ। उसके बाद 2.3 तो 2.3 मैंने डी में असाइन किया हूँ तो यहाँ पे डी पास कर दिया हूँ। और इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस पास कर दिया हूँ। उसके बाद माइनस के बाद 9.6 है तो 9.6 इसमें है तो मैं इसमें ये पास कर दिया हूँ ई। अब सिंपली इसी को मैं विंडो डॉट अलर्ट में पास करूँगा, विंडो डॉट अलर्ट में सम को, और सेव करूँगा। यहाँ पे देखिए ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक है और सिंपली मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख लीजिए इसका रिजल्ट उतना ही आ रहा है। तो आप इस प्रकार से वेरिएबल में मैथमेटिकल कैलकुलस परफॉर्म कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका बताऊंगा कंडीशन और उसके बाद मैं आपको ऑपरेटर्स बताऊंगा। ऑपरेटर्स का कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ऑपरेटर असाइन है, एक ऑपरेटर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो इसी तरह से बहुत सारा ऑपरेटर होता है, उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।